बड़ी खबर यह है कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखे हैं, किंतु हॉकिश टोन भी देखने को मिली। फेड का पॉज कोई सरप्राइज नहीं था, किंतु मैसेज क्लियरली हॉकिश रहा। हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट रख सकते हैं, रिस्क एपेटाइट को भी कम कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इक्विटीज में आ सकती है, खास करके इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि भारत में। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार सीजी पावर, सुजलॉन और इटर्नल फिर भी किसी भी कमजोरी पर कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। सीजी पावर खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, क्लोजिंग प्राइस 964, स्टॉप 917, टारगेट्स 989 और उसके बाद 1013, आक्रामक लक्ष्य 1061 पर। टेक्निकल रैशनल, स्टॉक में एक मैसिव ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ। पॉजिटिव फंडामेंटल कैटलिस्ट की बात करें तो भारत में स्ट्रॉन्ग डिमांड टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और इंडस्ट्रियल केपेक्स साइकिल में। और साथ साथ कंपनी बेनिफिशियर भी है एक्सलेटिंग एनर्जी ट्रांजिशन का, इलेक्ट्रिफिकेशन थीम्स का भी, जिससे कि लॉन्ग टर्म में ऑर्डर इनफ्लोज आएंगे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के बुलिश सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने केवल 101 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1561 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा कर रहे हैं। जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वह 13.18 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर जून एक्सपायरी के लिए 94.54 लेवल्स पर और नीचे आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जून एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.09 पर, फिर निफ्टी पीसीआर 0.79 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 1.14 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, मार्केट फोकस लग रहा है बड़े पिक्चर की ओर, जहां पे सबका ध्यान रहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कब खोला जाएगा, जिससे कि कच्चे तेल के दाम और नीचे जाए और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट और बढ़े और रिस्क ऑन मोड जारी रह सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,086, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 23,817 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,207 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,900 से 24,200 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,156, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 76,601 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 78,450 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,700 से 77,700 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,585, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 57,000 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,300 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 57,200 से 58,200 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार फेडरल बैंक खरीदारी के लिए अभी भी अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर खरीदारी 289 से 293 जोन में, लक्ष्य 333 और उसके बाद 347 और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य साइकोलॉजिकल 375 मार्क पर, स्टॉप 279 के नीचे, होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों का। स्टॉक मार्केट खबरों में आंकड़े और नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो एफओएमसी ने फेड फंड्स रेट अनचेंज रखा 3.50 से 3.75% की रेंज में, जो कि लगातार 4 स्ट्रेट पॉलिसी पॉज है, जो इनलाइन आया मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार। ये पहली मीटिंग थी फेड चेयरमैन केविन वॉल्श की, इसीलिए सबका ध्यान पॉलिसी गाइडेंस पर था। नतीजा, वॉल स्ट्रीट कॉशियसली व्यापार करता नजर आया एफओएमसी आउटकम के बाद, क्योंकि फ्रेश प्रोजेक्शंस में मोर डिवाइडेड फेड आउटलुक देखने को मिला। बॉटम लाइन, फेड पॉज तो उम्मीद थी, किंतु डॉट प्लॉट ने और हॉकिश सरप्राइज दिया है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को रीअसेस करने पड़ सकते हैं ऑड्स कि फर्दर टाइटनिंग देखने को मिल सकता है और इस सेंटिमेंट चेक में रहेगी। स्टॉक्स जो सुर्खियों में, ग्रीन में बंद हुए स्टॉक्स, इन्फोसिस 1.23% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक एआई लेड कोलैबोरेशन वालमेट के साथ, जिसमें वे आईटी ऑपरेशंस मॉडर्नाइज करने वाले हैं इन्फोसिस टोपाज यूज करके। विप्रो भी 1% गेन करता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अप्लाइड एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है एंथ्रोपिक क्लाउड मॉडल्स के लिए, जिस वजह से एआई एडॉप्शंस में बूस्ट नजर आया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी 4.9% ऊपर बंद हुआ, जहां पे न्यूज है कि गवर्नमेंट अप्रूवल मिल जाएगा वीवो के साथ जेवी करने के लिए, जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथ मिलेगी। कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 6.39% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी को ₹45.64 करोड़ का डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑर्डर मिला है, जहां पर वे स्पेशल स्टील प्रोडक्ट शिप बिल्डिंग के सप्लाई करने वाले हैं। स्टॉक्स जो रेड में बंद हुए, जयप्रकाश एसोसिएट्स लगभग 5% नीचे बंद हुआ, जहां पे कंपनी को फाइनल अप्रूवल मिला है बीएसई की तरफ से और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी डी लिस्टिंग का अप्रूवल मिल गया है।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,090 प्रीमियम +4। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जून एक्सपायरी के लिए 1.06 पर, बैंक निफ्टी 30 जून एक्सपायरी के लिए 1.09 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में डिक्सन ब्लू स्टार को, जीवीटीएनडी, सीजी कंज्यूमर, केईआई। शॉर्ट कवरिंग में एनबीसीसी, येस बैंक, केफिनटेक, एचएएल, माझगांव डॉक। शॉर्ट बिल्डअप में बीएससी, कोलपाल, मदरसन, लोढ़ा। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिप्ला, कोटक बैंक, टाटा एलेक्सी। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है केन्स। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,156 प्रीमियम +22। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 जून एक्सपायरी के लिए 1.21 पर, बैंक एक्स 25 जून एक्सपायरी के लिए 1.06 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.